भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कुछ डिटेल आ रही है कि 4 सीटों पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। वहां तो लग रहा था कि बात तो ऐसी थी कि क्लीन स्वीप कर देगी बीजेपी, लेकिन यहाँ तो निश्चित रूप से क्लीन स्वीप होने वाला है। 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जीतने जा रही है। इसमें मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम 11 की 11 सीट जीतने जा रहे हैं। मतलब ये जो डेटा है, आप इस पर अब सेटिस्फाइड हैं? अब 400 पार की बात नहीं करेंगे? मैंने आपसे कहा कि ये प्रारंभिक रुझान है। मतों की गणना बढ़ेगी, 3 घंटे हो गए, संख्या आज जी अभी तो 2 या 3 राउंड की गिनती हुई है। अभी 17-18 राउंड की गिनती और होनी है। अभी तो बहुत थोड़े से मतों की गिनती हुई है। बड़ी वोटों की गिनती अभी बची है। थोड़े ही देर में आपको आंकड़ों में फेरबदल दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के आंकड़े बढ़ेंगे और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मतलब अभी भी आप कह रहे हैं 400 पार, या फिर दूसरी लाइन है कि बस बन जाए सरकार? देखिए, अब जब मतों की गणना चल ही रही है, परिणाम आते चले जा रहे हैं वोटों की गिनती के, ठीक है, तो क्या आंकड़ा जाएगा ये तो समय पर पता चलेगा। पर इस बात को स्पष्ट हो गया है, क्या क्या बात कही गई थी विपक्षी दलों के द्वारा कि 4 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी जी कहां जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। हर प्रकार के उन्होंने षड्यंत्र किया। उन सब षड्यंत्रों को नकारते हुए देश की जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा किया है और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के बारे में विश्वास से आप बता दीजिए बहुत कि छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है? छत्तीसगढ़ में पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूं कि 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली। ठीक है जी, एक सवाल मेरा है, आपको नहीं लगता है कि 400 पार का नारा कहीं ना कहीं आपके लिए भारी पड़ गया? अगर आप 400 पार का नारा नहीं देते, श्री राम की बात करते, तो शायद था कि स्थिति दूसरी होती, क्योंकि विपक्ष ने वही बात पकड़ ली, 400 पार मतलब आरक्षण खत्म। देखिए, ऐसा बोलने पर थोड़ा सा प्रतीक्षा करना चाहिए। देखिएगा कि ये आंकड़े कहां तक जाते हैं। अभी ये 2 चरणों की ही गिनती हुई है, 2 राउंड की गिनती हुई है। जैसे जैसे गिनती बढ़ेगी आप देखिएगा हम कहां तक पहुंचेंगे। पर एक तो जान लीजिए, ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वो बात ठीक है। देखिए, रुझानों में बहुमत अभी भी आप ही को है, रुझानों में बहुमत एनडीए को है, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे थे कि विपक्ष को बिल्कुल नकार देगी पब्लिक, ऐसा नहीं है। आपसे 50-60 सीटें पीछे ही है विपक्ष, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए, अभी तो टेली बढ़ेगी, ये भी मैं इस बात के साथ कह सकता हूं। ये प्रारंभिक रुझान है, ये टेली और दूर तक जाएगी। एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सीटें अच्छी खासी अभी बढ़ने वाली है। ठीक है सर। अरुण साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। उदय के पास चलेंगे आगे बढ़ते हुए। बड़ी खबर है और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है। 543 में से 226 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 98 सीटों पर कांग्रेस आगे है। उदय, आपके पास क्या बड़ी खबर है? जी, एक और बड़ी खबर आ रही थी अभी। हमने आपको हरियाणा का हाल बताया था, अब एक और राज्य का हाल बता देते हैं। हरियाणा कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं थी। पश्चिम बंगाल में इस वक्त क्या हो रहा है हम दर्शकों को बता देते हैं। पश्चिम बंगाल में अगर हम बात करें तो टीएमसी अब 24 सीटों पर आगे हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सिर्फ 8 सीटों पर इस वक्त आगे है। टीएमसी 24 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं टीएमसी को बहुत अच्छी खबर मिल रही है पश्चिम बंगाल से। उनका गढ़ कहीं ना कहीं लग रहा है इस वक्त भी बने रहेगा। बीजेपी सिर्फ 8 सीटों पर आगे चल रही है। अनुराग ठाकुर को लेकर भी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश का सीधा रुख कर लेते हैं, हमीरपुर में क्या कुछ इस वक्त हो रहा है। अनुराग अब बना चुके हैं 65,000 वोटों से, अब वो आगे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है। अनुराग ठाकुर को 65,000 वोटों की लीड अब उनको मिल गई है। गाजियाबाद में आगे है, कैसरगंज में बात करें तो बीजेपी आगे है। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण इस वक्त लगातार आगे चल रहे हैं। जितिन प्रसाद इस वक्त आगे चल रहे हैं पीलीभीत से, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं जितिन प्रसाद, लग रहा है वो जीत की ओर बढ़ रहे हैं। अब एक और बड़ी खबर आ रही है मथुरा से। मथुरा में क्या कुछ हो रहा है आपको बताते हैं। मथुरा में हेमा मालिनी अब आगे चल रही हैं 87,000 वोटों से, तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 90,000 की लीड उनको मिल गई है। एक और बड़ी खबर मेरठ की बता देते हैं आपको। अरुण गोविल
लगातार आगे चल रहे हैं। अरुण गोविल जो भगवान राम थे टेलीविजन के, वह आगे चल रहे हैं। गाजीपुर में भी अफजाल अंसारी आगे है। मगर अब हम बता दें सारण से अच्छी खबर नहीं आ रही लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए। रोहिणी आचार्य पीछे चल रही है, यानी कि राजीव प्रताप रूडी अब आगे हैं सारण से। कांटे की टक्कर थी कहीं ना कहीं वहां, मगर अब रोहिणी आचार्य पीछे हो गई हैं और आगे हो चुकी हैं। बारामती में अगर हम बात करें तो बारामती में भी बहुत वीआईपी फाइट थी। सुप्रिया सुले मगर इस वक्त आगे है। अजीत पवार की पत्नी जो सुनेत्रा पवार हैं, वह इस वक्त पीछे हैं बारामती में। ओवर टू यू रचना और रोहित। शुक्रिया अजीत, शुक्रिया उदय आपका साथ में जुड़ने के लिए। तो उदय ने हमको तमाम अपडेट्स फटाफट बता दिए, कौन कहां से आगे चल रहा है, कौन कहां से पीछे चल रहा है। अरुण गोविल पहले पीछे चल रहे थे, अब आगे हो गए हैं। बारामती से अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार पीछे चल रही हैं। तो आगे पीछे की लड़ाई हम देख रहे हैं, दिलचस्प होती जा रही है। लेकिन अरविंद सर, मैं पश्चिम बंगाल पे कमेंट चाहूंगा आपसे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने कहा था कि हम 30+ जीतने वाले हैं, लेकिन एक उल्टा यहां पर हो गई है। ममता और ज्यादा गेन करती हुई यहां पर देखिए, 22 पिछली बार थी, अभी टोटल 31 पे आगे चल रही है। देखिए अरविंद सर, तीनों राज्यों का बता दीजिए, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल। बंगाल में असल में उल्टा पड़ गया। ये कम्युनल दांव जो सीएए के माध्यम से चला गया, ये उल्टा हो गया। बल्कि बंगाल में तो मुद्दे बहुत थे, संदेश खाली, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, कट मनी, क्या क्या नहीं कहा। वो सब नहीं, लेकिन लंबे शासन से उगे हुए थे लोग। आपके पास आऊंगा सर के लेकिन कमेंट में। जैसे ही सीएए आया है, 33% मुसलमानों का पोलराइजेशन एकदम टीएमसी के पक्ष में हो गया। इसने सारा खेल बदल दिया, जो भी करते रहे वो उसका। तो इसका मतलब है कि जहां भी कम्युनलाइज करने की पॉलिटिक्स की गई है, वो पॉलिटिक्स नहीं चली है। उसके तुलना में जाति चला है, उससे बेहतर परफॉर्मेंस गवर्नेंस का चला है कि आप शासन का रिकॉर्ड दीजिए तो लोग आपके पक्ष में आते हैं। लेकिन हरियाणा में बहुत बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। हाँ